हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपकी ज़िंदगी का के लिए मंगलमय हो और आप अपने सपनों को पूरा करें। सबसे स्टार्ट करते हैं वीडियो किस मुद्दे पर है ये तो आपने थंबनेल के अंदर देख लिया। कल 31 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। नोटिफिकेशन रिलीज होते ही कई सारे इंजीनियर्स में ऐसा मानो लगा कि ना दुख का पहाड़ टूट गया हो। रीजन ये था माय डियर कि जो इंजीनियर्स पिछले 1 साल 2 साल से लगा करके अपना वक्त, पैसे, मेहनत सब कुछ खर्च करके एक वैकेंसी, एक पोस्ट के लिए तैयारी करता है, जब उसने वैकेंसी देखी तो उसका सारा मनोबल टूट गया। डिमोटिवेट होकर के वो अब ये सोचने लग रहा कि अब मैं यहाँ से करूँ क्या। ठीक है, क्योंकि अब वो घर वालों को रिप्लाई नहीं कर सकता, वो घर वालों को ये जवाब नहीं दे सकता कि मैं अब ये वैकेंसी, ये तैयारी छोड़ रहा हूँ। रीजन ये है कि घर वाले ने 2 से 3 साल को उसको समय दिया हुआ है, तैयारी करने के लिए उसे छोड़ा हुआ है। अब वो अचानक बोल दे कि भाई मैं तैयारी नहीं करना चाहता यहाँ से, अब मैं किसी और सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। घर वालों का इतना प्रेशर, साथ में जो पड़ोसियों की आंखें खा डालेंगे, उसकी नज़र, उसको नज़र देख के मार डालेंगे पड़ोसी उसे। ठीक है, ये सारा प्रेशर वो कैसे झेले। ठीक है, तो वैकेंसी की बात करते हैं। कल मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की 19 पदों पर भर्ती आई। ठीक है, 19 पदों पर। ये उस मध्य प्रदेश में भर्ती आई है जिसके अंदर 250 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, उसके अंदर जो स्टेट इंजीनियरिंग की भर्ती आई वो थी महज 19। ठीक है, महज 19 आई। अब इसका लॉजिक क्या है ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हम बस इतना जानना चाहते हैं माननीय मामा जी से कि मामा जी आपने क्या जॉब देने का प्लान ही नहीं है आपका, या आप क्या चाहते हैं बस आप डिग्रियां बांटे। ठीक है, आप डिग्रियां बांटे और आपका जॉब देने की कोई मंशा नहीं, क्योंकि ये केवल एक डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं है इंजीनियरिंग के। ठीक है, आपने देखा मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई वो भी लगातार डिक्रीज हो रही है। चाहे व्यापम के थ्रू आने वाली भर्ती सब इंजीनियर की, वो भी लगातार डिक्रीज हो रही है। तो वजह क्या है, आप क्या चाहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, हमको इंजीनियरिंग की डिग्री आपने बांट दी, मध्य प्रदेश के अंदर आपने 250 से ज्यादा कॉलेजेस खोल रखे हैं, वजह क्या है। ठीक है, क्या आप हमको उस लेवल का या उस काबिल नहीं समझते। ठीक है, कि आप मतलब कहीं और से इंजीनियर्स मंगवाने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करेंगे। कुछ ऐसा अगर प्लान हो आपका तो वो भी हमें बता दीजिए। मैं बहुत विनम्र आग्रह करता हूँ आज मामा जी से, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात आज वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर पहुंच जाए, एक दर्द इंजीनियर का अगर पहुंच जाए तो आप लोग वीडियो को पहुंचा सकते हैं वहां तक। ठीक है, सबसे पहले मामा जी आप हमें ये बता दीजिए कि अगर 250 से ज्यादा कॉलेजेस मध्य प्रदेश के अंदर खोले गए हैं तो उसके उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है। अगर आप एक आंकड़ा देखते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर महज 3 से 4% लोग ही जो इंजीनियर्स हैं उनको रोजगार है, बाकी के जो 96% है वो बेरोजगार है। वजह क्या है। अब इसमें तर्क एक ये हो सकता है कि उनके पास स्किल्ड नहीं है। ठीक है, ये जो इंजीनियर्स ये अनस्किल्ड इंजीनियर हैं। तो मामा जी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये जो यूनिवर्सिटीज है, एक छोटा सा उदाहरण पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि अगर कुम्हार एक बर्तन बनाता है और उससे बर्तन बनाने में गलती हो जाती है, वो कुछ अलग साइज का, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ बर्तन बना देता है मिट्टी के, तो गलती कुम्हार की है कि मिट्टी की है। ठीक है, हम लोग जाते हैं इंजीनियरिंग करने, हम इंजीनियर जाते हैं, हमको थोड़ी ना पता है कि इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें करनी होती है। हमको सिखाएगा कौन, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हमने नहीं बनाई है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आपके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी सही तरीके की शिक्षा नहीं दे सकता तो आपके हाथ में उसकी मान्यता है, उसे रद्द कर दीजिए आप, ये तो आपके हाथ में है ना। और आप ही की यूनिवर्सिटी, आप ही से मान्यता प्राप्त राजीव गांधी यूनिवर्सिटी RGP भी हमको ये दे करके भेजता है सर्टिफिकेट, या अलग अलग यूनिवर्सिटी जो आपके अंडर में कार्य करती हैं वो दे करके भेजती है कि हाँ आप एक योग्य इंजीनियर हैं, अब आप पास आउट हो चुके हैं और आप एज अ इंजीनियर अब काम कर सकते हैं। तो जब हम काम कर सकते हैं तो ये वैकेंसीज आप क्यों नहीं रिक्रूट कर रहे हैं, जबकि इतनी सारी पदें ऑलरेडी विभाग में खाली हैं। क्या अभी भी आप मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स को काम करने लायक नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है माय डियर, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। ठीक है, और 19 पदों पर भर्ती आई, बहुत सारे जो इंजीनियर्स वो डिमोटिवेट होने लगे कि अब यहां से क्या करें, अब तैयारी कैसे करें। बहुत दर्द है इनके पीछे, समझिए मामा जी इनको। ठीक है, बहुत बड़ा दर्द है। आप नहीं सोच सकते जो घर से 2 साल 3 साल दूर रह करके तैयारी करता है ना, इसके बाद भी जब वैकेंसी इस कदर देखता है कि 19 पद आ रहे हैं, 19 पद के लिए कितना पढ़ लेगा यार इंसान। आप खुद सोचो, जितनी वैकेंसी आई है ना उससे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर की कोचिंग सेंटर्स है जहां भी बहुत सारी भीड़ भरी हुई है। कितना पढ़ेगा उसके लिए, और क्या पढ़ा दें हम इन्हें। बहुत बड़ी समस्या है, वैकेंसी बढ़नी चाहिए। मैं विनम्र आग्रह करता हूं सबसे पहले तो मामा जी से, अगर ये बात वहां तक नहीं पहुंच रही है तो हम क्या करते हैं, हम अब बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, जो बाबू लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हो ना, देखो सबसे पहली बात ये है कि हमको अपनी बात वहां तक पहुंचानी होगी।
ठीक है, बात पहुंचाएं कैसे, ये समझने वाली पॉइंट है। क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने से अगर मैं अकेला कुछ कर रहा हूं तो उससे कोई बात वहां तक पहुंचेगी नहीं, या कि अगर कोई और चैनल वाला, जैसे कि बहुत सबसे अच्छी चीज तो सबसे पहले तो शाहदे से धन्यवाद करना चाहते हैं, मैं एक इंजीनियर परिवार की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे दिनेश सर का, चौहान एकेडमी वाले, जिन्होंने जो खुल करके आए सपोर्ट में इंजीनियर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी हमारे जो इंजीनियर्स के लिए जो पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट, जैसे कि नेविगेट के साकेत सर, उनको वो तो कर रहे हैं बहुत अच्छा सर, है ना। और हम भी आपके साथ हैं, आपको किसी प्रकार से हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है, हमारे नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन पर, आप हमें बिल्कुल याद करें, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। हमारा पूरा इंजीनियर 10 सिविल पॉइंट का परिवार आपके साथ है, ठीक है। और भी जो इंजीनियर्स के लिए पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट, आप उनसे भी जा करके, जो लोग बाबू लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहां भी पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में से बहुत सारे इंजीनियरिंग कोचिंग्स हैं जो कि अभी खुल करके बात नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर, जरूरी है माय डियर, ठीक है, उनको जरूरी है बात करना। आप जाकर के उनसे आग्रह करें कि सर आप हमारे लिए बात उठाएं, ठीक है, क्योंकि आप अकेले कोई बात उठा नहीं सकते, उनके लिए एक लीडर की जरूरत पड़ेगी ही। और हमारे साथ क्या है, हमारे साथ आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए, तो हम आपकी बात उनसे, इन सभी स्टूडेंट्स के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम सभी, आप सभी के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो आप लोग जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं, वहां जाकर के आप अपने शिक्षकों से कहिए, ठीक है, कि सर हमारी बात उठाइए, ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही हैं। ऐसे डिक्रीज हुई तो फिर हम क्या ही करेंगे पढ़ करके, और किसके लिए पढ़ेंगे, जब वैकेंसीज ही नहीं तो हम किसके लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जितने शिक्षक, माननीय शिक्षकगण हैं, ठीक है, और ना केवल टेक्निकल के, बाकी नॉन टेक्निकल के भी हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ा बेस है, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स की संख्या है, वो लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि इस बार आपकी जरूरत है सर, चाहे वो नॉन टेक्निकल के हो, इससे पहले चाहे नॉन टेक्निकल का कोई भी नॉन टेक्निकल के लिए हो, इंजीनियर्स हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे, क्योंकि इंजीनियर ऐसा प्राणी है ना, चाहे वो कोई भी वैकेंसी है, चाहे वो पुलिस की वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी है, सब में अप्लाई करता है, ठीक है। तो आपके हर मिशन पर इंजीनियर्स ने आपका साथ दिया, लेकिन आज इंजीनियर्स को आपकी जरूरत है, इंजीनियर्स को आपकी जरूरत है। जितने भी नॉन टेक्निकल के मध्य प्रदेश के अंदर जिनके बेस अच्छे हैं, जिनके साथ एक लंबा परिवार है स्टूडेंट्स का, वो लोग हमारे साथ आए। एक अच्छी शुरुआत हुई है इस बार इंजीनियर्स के लिए, ओके, और ये थोड़ी आगे जानी चाहिए, ये बात एटलीस्ट जो बड़े पद पर बैठे हैं, एटलीस्ट इस प्रदेश के मुखिया माननीय मामा जी तक पहुंचनी चाहिए। हम विनम्र आग्रह करते हैं आप सभी से कि आप एक बार साथ आए आप, ठीक है, और एक ग्रुप बना करके, एक यूनाइट होकर के, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक अलग इंस्टीट्यूट कुछ करे, या कि कुछ 4 स्टूडेंट भोपाल के अंदर जाकर के कुछ करें, जैसे आज चौहान सर के वहां ऑफिस में जाकर काफी सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा देख करके हमें, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग ग्रुप में कुछ नहीं होने वाला, हमको एक यूनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। हम तो कहते हैं कि जो जिनके बेस अच्छे हैं, जिनके पास अधिक संख्या में स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास अधिक संख्या में छात्रों की संख्या है, वो लोग कुछ आगे आकर के करें, हम उनके साथ हमेशा साथ में खड़े हैं, ठीक है। आप जहां कहेंगे सर, आप ऑनलाइन प्रोटेस्ट के लिए कहेंगे, आप ऑफलाइन के लिए कहेंगे, जितनी हमारी संख्या है, हम उनके साथ 10 सिविल पॉइंट परिवार हमेशा खड़ा है, चाहे वो आपके नेविगेट सर हों, नेविगेट के साकेत सर हों, चौहान एकेडमी वाले सर हों, या और कोई आए जो लीड करें इसको। और इस बार इंजीनियर्स की बात हमें वहां तक पहुंचानी जरूर है, यही मौका है, अदरवाइज फिर वैकेंसी और ऐसे डिक्रीज होती जाएंगी, हम कब तक ये स्टूडेंट्स का दर्द सहते रहेंगे, ठीक है। उनके मैसेजेस देख करके ना, क्या ही पढ़ाएं उनको यार, कुछ समझ में नहीं आता है ना। उनके मैसेजेस देख करके ना, मतलब दिल दुख जाता है, आत्मा दुख जाती है, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं सर, अब क्या करेंगे। उनके तो डाउट होने लग रहे हैं कि सर असिस्टेंट इंजीनियर का ये हाल है, सब इंजीनियर के अंदर भी यही चीज होने वाली है ना, सब इंजीनियर के अंदर भी यही चीज होने वाली है। तो जो एक दर्द है ना, उसमें बात होनी चाहिए। और केवल ऐसा नहीं कि सरकारी भर्ती केवल इस डिपार्टमेंट में कम, हर डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश में कम हो रही है। आप किसी और स्टेट के अंदर देखिए, वहां पर बराबर भर्तियां आ रही हैं। अभी आप राजस्थान की देखिए, कितनी भयंकर वैकेंसी आई असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अंदर 19 वैकेंसी आ रही है निकलकर, 18 ऐसी वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी लूप है, ठीक है। और अपने को यहाँ ये बात, अपना ये विनम्र आग्रह वहां तक पहुंचाना होगा, और वैकेंसी इस बार बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। करना ये माय डियर, मेरी जो मेरा एक आग्रह कह सकते हैं, या मेरी जो एक सलाह कह सकते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एक यूनाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सब अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना होगा, ठीक है। एक जगह जुड़िए जहां पर हम उस चीज को, जैसे कोई अगर हम कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी बात भी शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचा रहे हैं, तो वो पहुंचनी चाहिए, वो संख्या में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 लोग यहाँ कर रहे हैं, 4 लोग वहां कर रहे हैं, 10 लोग, तो ऐसे में ना तो उनकी बात पहुंचेगी और हम भी अकेले रह जाएंगे। तो ऐसे में करके हमको एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी आकर के खुल के सपोर्ट करें, ओके। और उनके पास जितना भी छात्रों की संख्या, उनको एक जगह एकत्रित करें किसी एक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम को, एक पूरी तरह से पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है इंजीनियर्स पॉइंट करके, आप उसका हिस्सा बन जाएं, ताकि हम जब भी कोई डिजिटल प्रोटेस्ट करें, या कि जब भी हम कुछ करने के लिए आगे आए, उसमें आप सभी का समर्थन हमें एक जगह मिल सके। जब भी हम कुछ करते हैं, इंजीनियर्स बढ़ जाता है,
ठीक है, चूंकि संख्या भी कम है उस हिसाब से इंजीनियर्स की, ठीक है, तो वो बात वहां तक पहुंच नहीं पाती है और प्रोटेस्ट दबा का दबा रह जाता है और आवाज जब तक पहुंचेगी नहीं ऊपर तक, ठीक है, वो उस पर सुधार नहीं होगा सिस्टम पे। तो आप एक जगह आए, और इस बार मैं कहता हूं माय डियर जो भी हमारे नॉन टेक के हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल विभाग से हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, आपको भी इस बार अपने इंजीनियर्स भाई के साथ देना है। ये आपके ही भाई बहन है, आपके बड़े भाई, छोटे भाई या बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग एग्जाम्स की, और ये आपके साथ हमेशा रहते हैं। जब भी आप अपने डिपार्टमेंट में किसी एग्जाम के लिए जाते हैं तो ये आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो इस बार आपको भी खुल के आना है। और माननीय शिक्षक महोदय जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, जैसे इंदौर के अंदर प्रसिद्ध दिनेश सर, दीप्ति सिंह एकेडमी, ठीक है सर, तो उनसे मेरा विनम्र आग्रह सर आप भी हैं साथ में, आपकी भी ज़रूरत है इस समय इंजीनियर्स को, और आप आएँ एक बार और इंजीनियर्स का साथ दें वीडियोस के थ्रू, जैसा भी हो सके सर लीड करें इसको, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा संख्या बल है जो हमारे इस मिशन को कामयाब कर सकता है। सो इस बार आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आइए, जुड़िए और इसे आगे बढ़ाइए, बस मेरी यही दुआ थी सर। और जिस प्रकार से वैकेंसी कम हो रही हैं, बहुत बड़ा समस्या का विषय है इंजीनियर्स के लिए इस टाइम पर, ओके, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप सभी के समर्थन की ज़रूरत है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा सर। जो भी इसको लीड कर रहे हैं, जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, आप हमें एक बार आवाज़ दें, हम बिल्कुल तत्पर हैं आपके लिए। जितने हमारे पास स्टूडेंट का बल है, हम जरूर आपका समर्थन करेंगे। थैंक यू सो मच।